Good afternoon to all. Reverend Father Bruno Topo, Ma'am Anamika and Ma'am Deepika. अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ विद्यमान सेंट फ्रांसिस जेवियर, सेंट इग्नेशियस ऑफ लोयला, आवर रेवरेंड फादर प्रिंसिपल डॉक्टर रोशन बा, आवर रेवरेंड फादर समीर जेवियर भावरा, और जितने भी सेंट यहाँ वातावरण में मौजूद हैं जो अपनी शक्ति देते हैं टीचर्स को, यहाँ के फादर्स को, और जो लोग भी अच्छा कार्य करना चाहते हैं उन सभी संतों को, भक्तों को, अच्छे व्यक्तियों को जो अपने भावना से हमें समृद्ध बनाते हैं, हमें अच्छे कार्य और अच्छे मार्ग पर बढ़ने के लिए लगातार प्रेरित करते रहते हैं। अच्छाई पर चलना लगता है आसान है, पर है नहीं, क्योंकि बहुत परिस्थिति फिर ऐसी होती है कि वो आपको खींचती है बुराई की तरफ। नेल्सन मंडेला ही बोलते हैं ये कि विनम्रता ही महानता का लक्षण है। हम लोग आजकल उल्टा देखते हैं इसका कि पढ़ लिए हैं तो हम घमंड से बोल सकते हैं, किसी को डांट सकते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी पद पे हैं तो मेरे नीचे को हम अगर व्यक्ति ही नहीं समझते हैं, फिर भी लोग मनुष्य होकर उस डिग्री का करवा रहे हैं, आप अपना नहीं करवा रहे हैं। तो जो मेन एजुकेशन है, आप एजुकेटेड, शिक्षित सही मायने में तभी कहलाएंगे जब वो विनम्रता हमारे अंदर रहेगी। तो ये विनम्रता क्या है? तो विनम्रता वो है जो आपके अंदर अच्छाई का भाव अंदर का फीलिंग, वो भाव आपका कायम रखे। तो ये भाव क्या होता है? भाव होता है आपका अंदर का जो फीलिंग्स है, जो आपको स्थिर रखता है। अगर आप अच्छा भाव अपने अंदर पन पाते हैं तो ये अच्छा भाव कैसे पन पाते हैं? फिर कैसे अच्छा मार्ग पे चले, कैसे विनम्र रहे हमेशा? अच्छा भाव कैसे जगाते हैं? फिर अच्छा भाव जगाते हैं जब हम लोग अच्छा देखते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा सुनते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, अच्छा कार्य करने के बारे में ही सोचते हैं। कुछ गलत भावना भी आए तो समझाते हैं अपने मन को कि नहीं, ये काम सही नहीं है। ठीक है, तो क्या इतने से ही हो जाएगा? नहीं होगा, और इसके थोड़ा अंदर जाना होगा। जो संत महात्मा, जो सफल व्यक्ति हैं, वो बताते हैं। और कैसे होगा? तो इससे भी गहरा बात है चिंतन। जो आप सोचते हैं, जो माइंड में आपका चलता है, वो आपका व्यक्तित्व बनाता है। अच्छा, तो ये चिंतन, सोच कैसे सही अच्छा रखे? तो इसके लिए जो पहला काम किए, जो देखे, बोले, सुने, वो ज़रूरी है। इसके साथ ही जो महान व्यक्ति हैं, ईश्वर हैं, माँ, पिता, गुरु हैं, इनका बार बार स्मरण चलना चाहिए। इससे क्या होगा? जिसका हम लोग चिंतन करते हैं तो हमारा आदत बनता है वैसा। हम अगर सोचेंगे बैठ के कि क्या मज़ा आता है बर्गर खाने में, तो मेरा चिंतन किसका बन रहा है? बर्गर का। अब वो हमको शाम तक बर्गर के दुकान तक ले ही जाएगा, है ना? ऐसा होता है हमारे साथ। बैठे बैठे सोचेंगे फुचका नहीं खाए कुछ दिन, तो अब वो ले ही जाएगा हमको। तो इसी तरह जब अच्छी बातों का चिंतन करते हैं, अच्छे व्यक्तियों का चिंतन करते हैं, संतों का चिंतन करते हैं, उनकी बातों का चिंतन करते हैं, आप जिस भी मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, जहाँ भी पवित्र भूमि है उसमें जाते हैं, उसमें अपने आप को जब सोचते हैं कि हम वहाँ बैठे थे एक दिन, वहाँ पे इस तरह का हमको दिख रहा था। अभी आप बैठे नहीं है, लेकिन अभी आप सोच सकते हैं हम चर्च में इस पोजीशन पे बैठे थे, वहाँ देख रहे थे कुछ संत लोग प्रवचन दे रहे थे, वहाँ फादर बैठे हुए थे, वहाँ यीशु थे, वहाँ मरियम माँ थी। तो ऐसा जब हम लोग सोचते हैं, वहाँ ये ईश्वर थे। हम गए थे वृंदावन में उस संत के आगे बैठे थे, वहाँ का ऐसा दृश्य था। हम गए थे शिरडी साईं, वहाँ पे साईं बाबा ऐसे दिख रहे थे। हम गए थे मस्जिद, वहाँ पे हम इस ऐसे बैठे हुए थे, दरी था या चेयर था। हम गए थे ठीक है, गुरु नानक जी के पास, उनको देखे थे, वहाँ ये प्रवचन सुने थे। जब ये सब पवित्र चीज़ों का चिंतन करते हैं
हम होली बाइबल पढ़े थे, होली कुरान पढ़े थे, गीता श्रीमद् भगवत गीता पढ़े थे, ठीक है, कुरान पढ़े। तो जब ये सब हम लोग सोचते हैं ना, तो हमारा चिंतन ऑटोमेटिकली, आपको बहुत एफर्ट नहीं देना पड़ेगा, बस ये सोच के तरफ से इसको जब हम लोग साफ करते हैं तब मन हमारा पवित्र होता है। और अभी जो सहेली बोल के गई कि मन को हमको गंदा नहीं करना है, तो मन को अगर साफ रखना है तो पवित्र चीज़ों के बारे में, बहुत सुंदर चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। तो हम क्यों सोचें? क्योंकि इसलिए सोचना है क्योंकि लाइफ आपका है। आप अगर चिंता नहीं करेंगे इस चीज़ का, तो जो बह रहे हैं सब और उसी में बहते जाएंगे। गंदा कार्य हो रहा है तो करें हम भी, गंदी बातें हो रहे हैं तो हम भी बैठ के सुने और बोले, तो हमारा भी उसी तरह होगा। गंदी चीज़ें देखें तो मन क्या हो रहा है? मलिन हो रहा है। शरीर अगर स्वस्थ नहीं है, लेकिन अगर मन स्वस्थ है तो वो शरीर को संभाल लेता है। लेकिन अगर मन स्वस्थ नहीं है, शरीर कितना भी तगड़ा हो, तो आदमी सुसाइड तक कर लेता है। करता है ना? करता है ना? अमीर भी है वो भी सुसाइड करते हैं। क्या हुआ? मन खराब हो गया, डिप्रेशन हो गया, ठीक है, गलत विचार उनका जीवन तबाह कर देता है। तो जो मूल संपत्ति है, जो असल संपत्ति है, वो है विचार। विचार को ही सब महात्माओं ने, संतों ने, बड़े बड़े धर्म ग्रंथों ने, जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं, जो मेन फोकस करते हैं, वो बोलते हैं विचार। विचार किसी तरह मेरा गलत ना हो जाए, गंदा ना हो जाए, क्योंकि पहले विचार आता है और विचार आने के बाद ही हम लोग क्रिया में उतरते हैं। जैसे अभी बर्गर का एग्जाम्पल दिए, फुचका का एग्जाम्पल दिए। किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर गलत सोच लेते हैं तो हम लोग उनसे बात नहीं करते अच्छे से। क्यों? विचार वैसा चल रहा है ना? तो विचार को अगर संभाल लें अच्छी चिंतन के द्वारा, पवित्र चिंतन के द्वारा, अच्छे जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं उनको पढ़ के, ईश्वर का नाम बार बार स्मरण करके, जीभ से लेके अंदर ही अंदर, मम्मी पिता, माँ पिता, गुरु, भारत, है ना, और जिस ईश्वर को भी मानते हैं उनका बार बार स्मरण करके, पवित्र स्थानों का स्मरण करके, और सबसे महत्वपूर्ण बात, सब में ईश्वर का ही भावना करके कि मेरे सामने जो है, हम किससे बात कर रहे हैं, वो ईश्वर है। ठीक है, संत लोग ये बताते हैं कि वो बोल कैसे रहा है, उसके अंदर जान कैसे है, कैसे वो चल रहा है, जो एनर्जी है वही तो ईश्वर है। तो पहले अगर ईश्वर का भावना हम कर ले आगे, तो गुस्सा नहीं आने देगा, है ना, कंट्रोल कर लेगा हम लोग को लालच जो है वो उसको रोक देगा, गलत आचरण से रोक देगा हम लोग को, है ना। तो गलत आचरण अगर रुक गया हमारा, तो भविष्य तो अपने आप अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बोला गया है ना, हम लोग अपने कर्म का ही परिणाम हम लोग को भुगतना पड़ता है। तो कर्म खराब हुआ नहीं, क्योंकि विचार अच्छा था, विचार अच्छा था तो कर्म अच्छा हुआ, कर्म अच्छा है तो भविष्य। महात्मा गांधी बोले हैं, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे, है ना। तो जो आज आप करते हैं वही आपके भविष्य का निर्माण करता है। तो विचार अच्छा रहेंगे तो मेरा आज अच्छा होगा, आज अच्छा होगा तो भविष्य ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। तो रियल जो एजुकेशन है वो हम लोग विचार को अगर पकड़ ले, बाहर में सक्सेसफुल तो अपने आप हो जाएंगे। जिसका विचार अच्छा, वो गलत काम करने से रुकेगा, वो रोकेगा अपने आप को। जो अपने माँ पिता, गुरु, भारत, ईश्वर का बार बार स्मरण करेगा, क्या होगा उससे? वो गलत की तरफ बढ़ेगा ही कैसे? क्योंकि वो बार बार सही चीज़ों की तरफ जा रहा है, अच्छी चीज़ों की तरफ जा रहा है। तो मूल बात है, विचार को अगर हम शुद्ध कर लें, उससे अंतःकरण, जो अंदर का हमारा वातावरण है वो शुद्ध हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा। मेहनत बहुत ज़रूरी है। अच्छा बोल देने से ही अच्छा नहीं हो जाते हम लोग, उसको निभाना पड़ता है। निभाने के लिए क्या है? मेहनत चाहिए, सैक्रिफाइस, त्याग का भावना चाहिए, है ना। तो वो त्याग का भावना, माँ बीमार है, उनका कैसे हम हेल्प कर सकते हैं, है ना। मेरा कुछ काम है, टीचर है हम, लेकिन स्टूडेंट का काम ज़रूरी है, यहाँ पे ज़रूरी है। तो अपना जो सेल्फ इंटरेस्ट है उसको हमको साइड पे रखना होगा। नहीं तो हम अच्छे टीचर भी कैसे बनेंगे अगर हम स्टूडेंट का नहीं समझ रहे हैं, उनका भी तकलीफ। कहा जाता है जो टीचर अपने स्टूडेंट का शोक, मतलब दुख दर्द को ना समझे, वो टीचर नहीं है फिर, है ना। तो ये है टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो त्याग का भावना से, और स्टूडेंट, क्योंकि वो मेन ईश्वर क्या है अभी जिनका सेवा करना है, वो कौन है उनके लिए? स्टूडेंट हैं। पहला फर्ज स्टूडेंट की तरफ जाता है। इसी तरह स्टूडेंट का पहला फर्ज, अगर वो आप कॉलेज में हैं तो टीचर का रिस्पेक्ट करना है। जो भी आपसे बड़े हैं, सीनियर है, उनका रिस्पेक्ट करना है। सीनियर है, जूनियर का रिस्पेक्ट करना है।
आज देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि लाइफ ऐसा जनरेशन में हम लोग जा रहे हैं कि टाइम हम लोग बहुत कम दे रहे हैं दूसरों को, और रेस्पेक्ट तो बहुत कम देखते हैं कि रेस्पेक्ट होता है एक दूसरे का, चाहे टीचर स्टूडेंट का या स्टूडेंट टीचर का। लेकिन जीतेगा वही जो ये निभा जाए, जो रेस्पेक्ट दे सबको, है ना। अपना मान छोड़ के दूसरे को रेस्पेक्ट देना, ये है महानता का निशानी। बोला जाता है सबसो हित, सबका हित हो, निष्काम मति, अपना सेल्फ इंटरेस्ट जितना कम रख पाए, ईश्वर के चरणों में, मम्मी माँ पिता गुरु भारत, ईश्वर के चरणों में अपने आप को रख पाए, ठीक है, और सबका सेवा कर पाए। पूछा गया श्री हनुमान जी से, वो अपना स्थिति बताते हैं, मैं चराचर रूप स्वामी भगवंत, कि अपने आप को हम लोग को कैसा देखना चाहिए, सेवक के तौर पे। हम इस दुनिया में सेवक हैं और सब मेरे ईश्वर हैं। हमको क्या करना है, सबकी सेवा करना है। ये भाव जैसे ही अंदर आएगा ना, आप देखिएगा, आप शीतलता महसूस करेंगे। यहाँ हम लोग का ईगो ऐसे ही खत्म होने लगेगा, है ना। क्योंकि हम क्या मान रहे हैं, अपने आप को सेवक मान रहे हैं। हम ये नहीं मान रहे हैं हम क्या है, ओनर हैं। हम नहीं मान रहे हैं हम इस पद पे हैं। हम ये नहीं मान रहे हैं कि मेरे लिए लोग काम करें। हम ये नहीं मान रहे हैं मेरा जो स्वार्थ है उसका पूर्ति हो ही जाए। हो नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे द्वारा किसी का अहित ना हो। हम क्या है, सेवक है। तो जो सेवक अपने आप को समझता है, सर्वेंट समझता है, जो अपने आप को सोचता है कि हम जितना हो सके दूसरे के लिए कार्य करें, उसका लाइफ तो अपने आप ही चमक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका भावना अच्छा है। हम लोग जुड़ते भी उस व्यक्ति से हैं ज़्यादा जो भावना का सही होता है, जो दुनिया में चमक रहा होता है उससे नहीं, जिसका भावना, जिसके साथ जब हम लोग रहते हैं तो हम लोग अच्छा फील करते हैं, क्योंकि हम लोग को लगता है कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये मेरा हित अहित नहीं करेगा। तो जब ये भावना हम लोग अपने अंदर जगाते हैं, सेवक वाला, हम किसी भी सुधर जाओगे, हम बिगड़े तो मेरे बोलने का कोई औचित्य नहीं रहेगा, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो एक एक क्षण हम लोग अगर सुधर जाए तो हम लोग का ज़्यादा फोकस क्या होता है, सामने वाले को हम सुधार होते हैं या हम दिखाएंगे ताकि ये सही पोजीशन में आ जाए, है ना। घमंड आता है हम लोग के अंदर, किसको बताते हैं हम, लेकिन असल में बताना अपने आप को ही है। हम अपने आप को सुधार लेना, कुछ नहीं करना होता, वातावरण ही ऐसा बन जाता है ना इर्द गिर्द कि जो आएगा ना वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जिस वातावरण में होते हैं हम लोग, उसका इफेक्ट हम लोग पे आ जाता है। तो हम लोग एक चीज सुधार ले, विचार को, आचरण को, पवित्र चिंतन के द्वारा माँ पिता गुरु भारत ईश्वर, इनका बार बार स्मरण करके, अपने आप को सेवक समझ के, अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करके, और जितना हो सके हम मेहनत करें कि हम मेरे द्वारा क्या हो, दूसरों का जो कार्य है वो बने, उनको अच्छा लगे। सुख देने की भावना से सुख आता है, देने की भावना से, लेने की भावना से नहीं। और जब हम सोचते हैं हमको सुख मिले तो वहीं से दुख का प्रारंभ हो जाता है। क्यों? क्योंकि मन मलिन हो गया ना, हमको सुख दो, मेरे लिए करो। तुम मेरा बात नहीं सुना, हम कौन है तुम जानता है, तुम नहीं, तुमको पता नहीं हम कौन है ना। तो जब ये सब लैंग्वेज होता है हमारा, तो हमारा मन का स्तर नीचे होता है, इसीलिए हम लोग मलिन मन वाले हो जाते हैं, गिर जाते हैं। सब शास्त्रों का सार है प्रेम। क्या बोलते हैं, प्रेम ही जीवन का सार है, ईश्वर का नाम ही जीवन का सार है। माँ पिता गुरु, जिस देश में आप रहते हैं उसका स्मरण, और ईश्वर का बार बार नाम जब हम लोग जबान से लेते हैं, अंदर ही अंदर चल रहे हैं, उस समय खाते हैं पीते हैं। संत लोग का ये वाक्य है, ये मेरा नहीं है, संत और शास्त्र में ये सब है कि जो व्यक्ति बार बार अपने से बड़ों का, अच्छे व्यक्तियों का बार बार स्मरण करता है, ईश्वर का नाम लेता है, उसका जीवन खुद परिवर्तित हो जाता है। तो असल में बस हम लोग को यही करना है, चिंतन में अच्छा चीज लाना है, ईश्वर का नाम, और सबको सुख दे। माँ पिता को इतना सुख दे, क्योंकि वो हमारे लिए कितना रात जागे हैं, तब हम लोग को इतना बड़ा कर पाए हैं। अपना मेहनत का कमाई दे के हम लोग को पढ़ा रहे हैं।